कहाँ तक हुआ था पिछले क्लास में? नंबर सिस्टम। क्या ये पेन लिखेगा? लिखो। नंबर सिस्टम में आपको चल रहा था नंबर्स ना। नंबर्स में कुछ बताए हैं? क्या बताया नंबर्स में? कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांटे थे, एक रियल और एक इमेजिनरी। पॉजिटिव जब किसी भी संख्या को वर्ग कर दिए तब वर्ग करने के बाद यदि मान पॉजिटिव आ जाएगा तो रियल और नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी। ये सब चल रहा था। कोई भी संख्या दिया जाएगा तो इमेजिनरी, पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल दीजिएगा कि वो इमेजिनरी है कि रियल नंबर है। स्क्वायर कर कर एक सवाल देते हैं, आप लोग बताइए कि इमेजिनरी है कि रियल है। दिया गया अंडर रूट का 5 और माइनस का 3√2, ये रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है? रियल की इमेजिनरी निकल जाएगा ना? रियल। वर्ग करने के बाद यदि मान पॉजिटिव आ गया तो आप कहिएगा कि रियल, और वर्ग करने के बाद मान नेगेटिव आ जाएगा तो क्या कहिएगा? इमेजिनरी। ये दोनों नंबर में हमको रियल और इमेजिनरी बताना है कि वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। पहला कैसा बताएं? रियल वास्तविक, और दूसरा भी वास्तविक, क्योंकि वर्ग करने के बाद दोनों मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव। वर्ग करने आता है ना, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तब पहला संख्या को हम वर्ग करने जा रहे हैं। जैसा ही इसको वर्ग किए तब 5 माइनस 3√2 वर्ग किए तो ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया, आ गया 5 माइनस 3√2। मान पॉजिटिव की मान नेगेटिव? पॉजिटिव। और पॉजिटिव तो कैसा नंबर? रियल नंबर। तो दूसरा भी आप इसी तरीके से वर्ग करिए। दूसरा को भी वर्ग किए कि √4 माइनस 3√2, इसे वर्ग किए तो रूट हट गया, और रूट हटा तो आ गया 4 माइनस 3√। मान पॉजिटिव की नेगेटिव? मान पॉजिटिव, तब रियल नंबर। सब पॉजिटिव ही लगा। अब बात को समझना है, या इसे देखने से नहीं मान पॉजिटिव और नेगेटिव आता, इसे सोल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता? सबसे पहले तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद 5 माइनस 3√2 और यहाँ 4 माइनस 3√2। तो आप बताइए कि अगर 10 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा? मतलब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और 15 में से घटाना है आपको 17 का, तो अब क्या आया? नेगेटिव आ गया ना? नेगेटिव मतलब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाते हैं तो मान, और छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटा देते हैं तो मान। ये दो बात समझ में आ गया। पॉजिटिव कब रहेगा? कि जब घटाने वाली संख्या कम रहेगा, और नेगेटिव में मान तब आएगा कि जब घटाने वाली संख्या क्या हो। तो आप बताइए कि पहला नंबर पॉजिटिव है कि पहला नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए है कि आपको 5 है जो 3√2 से क्या है? बड़ा है, और बड़ा है तो मान कैसा आ गया? पॉजिटिव। आप ही लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। पॉजिटिव हो गया था पॉजिटिव। तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव आएगा। अब बात को समझना है, इसमें कैसे पता लगाया जाएगा कि कोई नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब तो आपको √2, √3, √5 सबके मान याद करना पड़ेगा और मान दे करके सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव में पता चलेगा। लेकिन इतना सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव में लाना है।
ये 3√2 है और ये 5 है, इस सबको रूट के अंदर लेके चले आइए। तब 5 को रूट के अंदर जब कोपचे में आएगा तो कितना हो गया 25। ये बात समझ में आया। अब 3 को भी रूट के अंदर लेके चले आइए, इसे भी कोपचे में लाइए तो कितना हो गया 18। 3 अंदर चला गया तो 9 और 9 दूना। अब पता चल रहा है कि कौन और बड़ा और कौन छोटा है। ये 25 है और ये 18 है, तो 25 में से 18 छोटा संख्या जाएगा, मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मान पॉजिटिव। क्लियर। अब इसको भी इसी तरीका से चेक करना पड़ेगा। इसको अंदर में लेके चलाएंगे तो कितना आ गया, और ये अंदर में आ गया तो अच्छा ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये नेगेटिव आया। तो अगर एक मान ये नेगेटिव आ जाएगा वो कैसा नंबर होगा इमेजिनरी, इमेजिनरी, और पॉजिटिव आएगा वो कैसा नंबर होगा रियल नंबर। तो पहला रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी नंबर है। छापिए इसे, बोला जाए ये दो तो रूट में है ही, ऐसे कहा ले आए रूट में, इसको आपको लाना है ना 3√2, तई तो रूट में ऑलरेडी 2 है ही, ये 3 आएगा तो 3 के स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 बाहर, 9 दूना 18, ये तो ऑलरेडी रूट में है, इसे कहाँ देखो और रूट लगाइएगा, नहीं लगाना। आशा करते हैं कि इस तरीका के यदि सवाल आ जाए वास्तविक और काल्पनिक संख्या का तब बना दीजिएगा ना। ऐसा ना स्क्वायर किया और ऐसा ही वास्तविक कर दिया, नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा कि मान पॉजिटिव है कि मान नेगेटिव है। छपाया, फिर से बात को समझना, ऑनलाइन वाला करा कि एक बार और समझा दीजिए बात को। एक बार और समझने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर दिया और आपको कहा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तब रियल और इमेजिनरी का पता चलेगा। पहला संख्या को स्क्वायर किए तब 5 - 3√2 आया। इसे हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें पता करना है कि मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा देंगे तब मान किस में आता है पॉजिटिव में, और छोटा संख्या में से बड़ा संख्या को घटा देंगे तो किस में मान आएगा नेगेटिव में आएगा। तो ये पता करना है कि 5 बड़ा है कि 3√2 बड़ा है। इसे पता करने के लिए दोनों को कोपचे के अंदर, कोपचे का अंदर का मतलब समझ में आ रहा है, रूट के अंदर लाना है। किसके अंदर लाना है, जैसे आपको 7 रहेगा और इसे आप रूट में लाना चाहिएगा तो ये अंदर आएगा रूट के, तब पावर 2 के साथ आता है। 7 के पावर 2 कितना हो गया 49, और 49 का फिर वर्गमूल कितना हो गया 7। लेकिन अगर ऐसा आपको रहे 3 भी रहे और रूट 5 रहे तो आप 3 है जो रूट के बाहर है, तो 3 को पहले रूट के अंदर लाइए, 3 के, और 5 रूट के अंदर ही था, तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9, और 9 में 5 से गुना कर दिए 45। तो ये 5 ऑलरेडी है बाहर, तो इसे हम लाएंगे तो रूट कितना लिख देंगे 25, और ये अंदर आया तो 3 आ गया अंदर, तो स्क्वायर में गुना 2, रूट 25 - 18 लिख दें। मान बड़ा है 25 तो मान पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आया तो रियल नंबर आ गया। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, कैसा संख्या वास्तविक संख्या हो गया। अब ये है 4, 4 का जो रूट के अंदर आएगा तो 16, और ये अंदर आ गया तो 18 आ गया। नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, और नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्लियर है। ऐसा एक सवाल और ले बना दीजिएगा, एक लास्ट सवाल इस पर, अब आगे बढ़ेंगे इससे। तीसरा नंबर जो आपको सवाल रहा कि अंडर रूट का 7 माइनस का 5√2 ये इमेजिनरी है कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी आ गया, नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव में आ जाएगा तो इमेजिनरी। सबसे पहले आप स्क्वायर करिए,
स्क्वायर किए तभी रूट हट जाएगा, 7 माइनस 5 रूट। अब कौन बड़ा कौन छोटा पता नहीं चल रहा, सबको रूट के अंदर लाइए, तय हो गया 49 और ए हो गया 5, 5 जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, और 25 में 2 से गुना करेंगे 50, 50 हो गया। तो 49 माइनस का 50, 49 में से माइनस 50 जाएगा तो नेगेटिव में, और नेगेटिव में तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। जहां स्क्वायर किए और नेगेटिव में आया तो इमेजिनरी नंबर। क्लियर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में बांटे थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, इसे आयोटा से सूचित करते हैं, और आयोटा बराबर अंडर रूट और आयोटा स्क्वायर बराबर -1। मतलब काल्पनिक संख्या वह संख्या होंगे जो वर्ग करने के बाद कैसा संख्या है, नेगेटिव, और रियल नंबर वह नंबर होंगे जो वर्ग करने के बाद पॉजिटिव आए। रियल नंबर को भी दो पार्ट में बांटे थे, याद होगा, है ना याद। पहला था रेशनल और एक इरेशनल। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के ही पार्ट में आता है, नेचुरल और होल नंबर, इंटीजर नंबर, डेसिमल, डेसिमल में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो सबसे पहले अब नेचुरल नंबर पर चले आइए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को कौन सा संख्या कहा जाता है, तो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये अनंत तक, लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट वाला वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट मान है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल हो जाता है तब पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसा ही कहाँ तक चला गया, अनंत। ये सब पहले से भी आप लोग का क्लियर हुआ होगा, है ना। बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड करते रहते हैं और कॉमर्स से, तो ये सब कोई नया आर्ट्स और साइंस कहाँ से होता है, इंटर 12 से ना। ये सब 10th लेवल का सब है, 7 से 7 8 9 और 10। तो हम लोग जितना पढ़ेंगे वो 8 9 10 यही 3 का पूरा कंबाइंड एक साथ पढ़ेंगे। जनरल कंपटीशन में यही आता भी है। होल नंबर के बाद एक बताए थे इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या बताएं कि जो संख्या, पूर्ण संख्या को यदि पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में लिख दिया जाता है वो सब संख्या कैसा संख्या होता है, इंटीजर। जैसे 0, 0 के दाईं ओर चलेंगे तो सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस अनंत तक। और इसे बाईं ओर आएंगे तब माइनस में, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। तब पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में दर्शाते हैं, तो ये सब संख्या इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होगा, होल नंबर 0 से होगा, और इंटीजर 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, सब क्या होता है, इंटीजर। ये तीनों को छापते चलना। जितना थ्योरी लिख रहे हैं वो खुद छापना भी है। ये सब पीडीएफ में मिलेगा नहीं, पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर
जीरो से स्टार्ट होता है। इंटीजर जो होल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दर्शाया जाता है वो क्या हो जाता है आपको होल नंबर। तो होल नंबर होता है एक जीरो इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। एक से लेकर के इन्फिनिटिव है, ये क्या हो गया आपको पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक, और ये जो माइनस वाले देख रहे हैं ये हो गया आपको निगेटिव इंटीजर। ऋणात्मक पूर्णांक, अब ये बच गया जीरो। तो जीरो को उदासीन संख्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर बोला जाता है। न्यूट्रल नंबर, उदासीन संख्या। मतलब कि जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। इसको हिंदी में करके नोट में करके लिख देना है। हाँ, जीरो के लिए पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर समझ में आया। पॉजिटिव एक से लेकर अनंत तक सब पॉजिटिव है, माइनस से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव है। जीरो को नहीं तो पॉजिटिव और नहीं तो नेगेटिव, यहाँ तक छपाया पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो के नोट में करके लिख दीजिए। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अर्थात जीरो एक उदासीन संख्या, अर्थात जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो एक उदासीन संख्या है, जीरो एक उदासीन संख्या है। इसमें एक अभिषेक कुमार है, वो करा सर आशीर्वाद दीजिए रेलवे ग्रुप डी निकल जाए, वो और महाबहादुर है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है 17 तारीख से और आज ज्वाइनिंग किया है, आशीर्वाद दे दे कि ग्रुप डी भी निकल जाए इसका। यही पूछेगा सिर्फ नेचुरल नंबर, ऐसे निकल जाएगा, जाओ पूरा आशीर्वाद है। हिंदी में सर, ये हिंदी में ना लिखा है, ये तो यहाँ सीबीएसई वाले के लिए यहाँ लिख दिए न्यूट्रल नंबर उदासीन संख्या। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऐसा संख्या उदासीन संख्या। क्लियर है। आगे एसएससी की आप लोग तैयारी करते होंगे तो ये जानते हैं कि नाइदर के साथ नॉर और आइदर के साथ और लगता है, वो आगे कॉमन एरर में चलेगा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथ, इतना बात क्लियर है ना। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि 5 में 3 को जोड़ दीजिए, घटाने पर यदि संख्या परिवर्तन हो जाता है तो वो संख्या या तो पॉजिटिव होगा या तो, ये 3 पॉजिटिव कर दिए जोड़े तब आ गया 8, यहाँ 4 नेगेटिव एक साथ घट गया, कितना हो गया। लेकिन आप जीरो को जोड़िए, 7 + 0 और जीरो को घटा दीजिए, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, नहीं तो पॉजिटिव होता है और नहीं तो नेगेटिव होता है। तो कोई पूछेगा कि यदि जीरो क्या उदासीन संख्या क्यों है, तो आप कहिएगा कि इसलिए है कि कोई भी संख्या को जोड़ने घटाने पर मान परिवर्तित होता है, परंतु जीरो को जोड़ते या घटाते हैं तो इस संख्या पर कोई प्रभाव
अर्थात इसका प्लस और माइनस साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए जीरो नहीं तो पॉजिटिव नंबर है और नहीं तो नेगेटिव नंबर है। जीरो एक ऐसा संख्या है, उदासीन संख्या है। आगे बढ़िए। और एक होता है, आपको अभी इंटीजर पर चल रहे थे ना, यही इंटीजर, और इंटीजर को तीन पार्ट में बांटे। इंटीजर को बांटे, एक जीरो इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर है जो आप कहिएगा कि एक से स्टार्ट होता है। सर कहाँ से? 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस कहाँ तक चला जाएगा। और एक होता है आपको जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, और जीरो इंटीजर का मतलब एक ही जीरो सिर्फ आएगा। और एक होता है आपको नेगेटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है? -1 -2 कहाँ तक चला जाएगा? माइनस अनंत तक चला जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर कैसा नंबर होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो इंटीजर 0 +1 +2 कहाँ तक चला जाएगा? ये प्लस अनंत तक। जीरो से बाईं ओर जाएंगे तब -1 -2 और माइनस अनंत तक। आप लिखिए कि नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर आप लिखिए, जो नन भी हो और नेगेटिव भी हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन से आएंगे? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अच्छा, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या का मतलब कि उसमें ऋणात्मक नहीं होना है। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या आप बताइए, इसमें अऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है? लिख दीजिएगा अऋणात्मक। अऋणात्मक का मतलब इसमें ऋणात्मक वाला पार्ट नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा। तो जीरो को हम नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे? नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर है। ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो नॉन नेगेटिव में भी जीरो आएगा। नॉन नेगेटिव जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक चला गया? इन्फिनिटिव तक। और नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही कहा जाता है होल नंबर। ऐसा नंबर? होल नंबर, पूर्ण संख्या। नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होल नंबर है। और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव नहीं लेंगे तो जीरो पॉजिटिव है नहीं है, तो इसमें जीरो भी शामिल होगा। 0 -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत। अब इसे कुछ कोई नंबर नहीं कहेंगे, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आया। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर को कौन सा नंबर कहेंगे? होल नंबर। और होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। जो 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर हुआ, और 1 से स्टार्ट हुआ वो नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर। हिंदी में बताइए सर, सब हिंदी में लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्या अऋणात्मक, इसे हिंदी में नहीं लिखे हैं तो इसे लिख दीजिए अधनात्मक संख्या, अधनात्मक पूर्णांक संख्या। कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो इंग्लिश में ही बोलने में अच्छा लगता है, और अनपढ़ व्यक्ति को भी इंग्लिश में कहिएगा तभी समझ में आएगा उसे। हिंदी बोल दीजिएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मोबाइल चार्ज करना है तो व्यक्ति को किसी को कहिए कि उसे आवेशित कर दीजिए, उसे पता चलेगा कि आवेशित क्या है। लेकिन कहिएगा चार्ज में लगा दीजिए, डायरेक्ट जाके चार्ज में लगा देगा। लेकिन चार्ज का हिंदी क्या होता है? आवेशित करना। छपा गया। इंटीजर नंबर एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है
पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, और एक जीरो इंटीजर नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और नहीं तो अननेगेटिव इंटीजर जो माइनस वाले पार्ट रहता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब इसमें नेगेटिव वाली संख्या और नेगेटिव वाली संख्या नहीं है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, और जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे कौन सा संख्या कहते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर में देखिए कि प्राकृतिक संख्या भी सम्मिलित है ना, तो सभी प्राकृतिक संख्या को होल नंबर पूर्ण संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो सभी इंटीजर को होल नंबर कहिएगा? नहीं, लेकिन सभी होल नंबर इंटीजर नंबर है। आगे इस पर बात को समझना है, ये सब रीजनिंग भी पढ़ते होंगे तो ये सब जरूरी है। सम और ऑल का केस बनता है। पढ़े हैं रीजनिंग कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो आगे कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा। याद है? याद रहना चाहिए। एक मिनट, ये आपको वृत्त है, सर्कल है, ये 3 सर्कल इसमें दिखाई दे रहा है ना। ये जो सबसे छोटा वाला जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है यही नेचुरल नंबर है। ये क्या है? आपको नेचुरल नंबर है। ये आपको सबसे छोटा वाला सर्कल है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कैसा संख्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं, ये आप वाइट नहीं, एक ग्रीन वाले, ये है होल नंबर। कैसा नंबर? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और जो ये पीला वाले दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया आपको? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। इंटीजर पूर्णांक संख्या, हाँ लिखना है, पूर्णांक संख्या। सर्कल बना दीजिए आप लोग, छोटा वाला में प्राकृतिक संख्या, उससे जो बड़ा है वो होल नंबर है, सबसे बड़ा है वो क्या है? इंटीजर नंबर है। यही ना वेन डायग्राम ऐसा ही होता है, यहीं से सम और ऑल का केस निकालेंगे हम लोग। डायग्राम, डायग्राम से समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कौन सा, ऐसे समझना पड़ेगा कि कौन सबसे, सब में कौन आ रहा है और कौन ऑल और सम का केस समझ में आता है। मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को होल नंबर कहेंगे, पूर्ण संख्या, और सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या, लेकिन कुछ पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या, लेकिन कुछ पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होंगे, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होंगे। कुछ पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ से 6 रिलेशन है, और रिलेशन हम लिखा ही देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से यही से सवाल आता है आप लोग को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सभी प्राकृतिक संख्या, ऑल नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होते हैं, होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या कैसे संख्या होते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और कुछ पूर्ण संख्या, सभी नहीं, सम, ऑल नहीं, सम, कुछ पूर्ण संख्या, कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर नंबर, परंतु ऑल इंटीजर नेचुरल कहाँ तकला चल जाएगा? प्लस अनंत तक चला जाएगा, प्लस अनंत तक। और यहाँ आ जाएगा, यहाँ -1, -1 ना, 2 में से -2 गया, -1, -3, ऐसा कहाँ तक चला जाएगा?
माइनस अनंत तक। अब जीरो पूछेगा कि आप बताइए कि जीरो विषम पूर्णांक संख्या है कि सम पूर्णांक संख्या, तो जीरो किस में आ गया, सम में, इवेन नंबर में। दो दो के गैप पर जीरो आया इवेन में, ऑड में दो दो के गैप पर जीरो नहीं आया। तो जीरो एक कैसा संख्या है, सम पूर्णांक संख्या, इवेन इंटीजर। जीरो इज इवेन इंटीजर। यहां भी नोट में करके बात को लिख दीजिएगा। जीरो इज एन इवेन इंटीजर लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। एन लगेगा ना, ए लगेगा कि एन लगेगा? धीरे धीरे इंग्लिश भी क्लियर चलता है। ए एंड जितना आपको सम संख्या कहेगा कि आप 11वां सम संख्या बताइए, तो 11वां सम संख्या का मतलब 22। पहला सम संख्या कौन सा हो गया, 2, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव, और नेगेटिव में तो बहुत सारा है। अच्छा, सबसे पहले पूछ देगा कि आप बताइए कि सबसे छोटा पूर्णांक सम पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटा सम पूर्णांक संख्या नहीं निकाल सकते हैं। सबसे छोटा विषम पूर्णांक संख्या भी कहाँ चला जाएगा, अनंत तक, अनंत तक सब चला जाएगा, सम हो या तो विषम हो। लेकिन आपको कहेगा कि सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, कैसा पूछ देगा, धनात्मक, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इवेन इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक संख्या, तो निकल जाएगा। धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक संख्या कौन सा है, पॉजिटिव इवेन इंटीजर, तो कहिएगा 2। सबसे छोटा में कौन सा हो गया, 2 हो गया सबसे छोटा। लेकिन जब तक धनात्मक नहीं कहेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। 2 से छोटा कौन है, और 0 से छोटा -2, -2 से छोटा -6, ऐसे कहाँ तक, माइनस अनंत तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा धनात्मक सम पूर्णांक संख्या कहेगा तब कौन सा होगा, या आपको कहेगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक सम संख्या, तो भी कौन सा होगा, 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। 0 नोट में करके लिख दिए, हिंदी वाले भी लिख दीजिए कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या होती है। 0 एक सम पूर्णांक संख्या होती है। 0 एक सम पूर्णांक संख्या होती है। कैसी पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक। ऑनलाइन वाले महाबहादुर है, कह रहा है कि 0 सम पूर्णांक संख्या क्यों होती है सर, अभी दिखाए कि 2-2 के डिफरेंस पर कहाँ आ रहा है 0, सम में। 2-2 के डिफरेंस पर विषम 0 नहीं आ रहा, विषम में आ रहा है, नहीं आ रहा था। 0 विषम पूर्णांक नहीं, 0 कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और 0 2 से विभाजित भी है, 0 2 से पूर्णतः विभाजित भी है। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वो सब संख्याएं इवेन नंबर सम संख्या होती है। एक कह रहा कि सर 0 2 से भी 3 से भी विभाजित है, छपाया है। अच्छा, 0 3 से भी विभाजित है। मान लिए 0 में कोई भी संख्या से आप भाग करिएगा तो ये क्या हो गया, 0। और संख्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। और 0 में यदि 0 से आप भाग कर दीजिएगा तो ये अनडिफाइन हुआ। और इन्फिनिटिव और अनडिफाइन दोनों आगे चल के एक ही माना गया। खूब पढ़िएगा गहराई में, तो कोई परिवर्तन नहीं है। इन्फिनिटिव भी वही दर्शाता है अर्थ, और अनडिफाइन भी वही दर्शाता है। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 में 2 से भाग दिए तब पूर्णतः विभाजित 0। अगर 2 से कट गया हो सब संख्याएं, कैसा संख्या, सम संख्या, इवेन इंटीजर है। इसमें एक सवाल था ऑनलाइन वाले को कि सर 0 3 से भी विभाजित है, वास्तव में है विभाजित कि नहीं? तो 0 3 ही से नहीं, 7 से भी है विभाजित। 0 11 से भी विभाजित है। 0 सभी नंबर से विभाजित है। तो अब इसे 0 को क्या कहा जाए, तो हम कहेंगे अभी भी 0 को कैसा कहा जाएगा, इवेन इंटीजर, सम संख्या। क्यों? क्योंकि ये आपको 14 सम है कि विषम है, 14 7 से विभाजित है कि नहीं?
और 7 से विभाजित है तो हम चेंज कर देंगे? नहीं, ये सिर्फ नहीं कहा कि केवल 2 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, संख्या क्या होंगे? केवल 2 से नहीं, लेकिन वो संख्या 2 से क्या हो? अवश्य। 2 छोड़कर जितने संख्या से विभाजित हो उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो संख्या 2 से अवश्य विभाजित होना है। और जो संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो गया वो सब संख्याएं क्या संख्या होंगे? इवन इंटीजर, सम संख्याएं। तो 0 एक सम पूर्णांक संख्या है कि विषम पूर्णांक संख्या है? सम पूर्णांक संख्या है। जो 2 से विभाजित होगा वो कैसा संख्या होगा? सम पूर्णांक संख्या। अच्छा, आप बताइए कि ये 3 इवन है कि ऑड है? और 5 इवन की ऑड, और ऐड कर दिए तो 8 इवन की ऑड, इवन हो गया। अच्छा, 7 इवन की ऑड और 1 इवन की ऑड, घटाइए तो मतलब इवन नंबर को जोड़िए, सॉरी ऑड नंबर को जोड़िए या ऑड नंबर को घटाइए, कैसा संख्या प्राप्त होता है? इवन नंबर। और ये लिख ही दीजिएगा, रहने दीजिए, कल चलेगा। विशेष